दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि ट्रैकिंग पर जाते रहे होंगे, माउंटेन्स पे जाते रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और कुछ लोग तो उसे एज अ हेल्थ वर्क जैसे देखते हैं और मज़ा भी आता है। वो सब कुछ करने के लिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाते होंगे, आपके दोस्त भी जाते रहे होंगे, आपने फ़ोटो भी खिंचाई होगी। और आपको क्या पता है कि जिन जंगलों में आप एकदम सुबह सवेरे उठकर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपने मन को शांत करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं। लेकिन उसी लोकेशन पर रात को आधी रात में क्या होता है आपको पता है? कभी आपने एक बार के लिए भी सोचा है कि यहाँ पे अगर कभी मैं अकेला रहूँ आधी रात में तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ऐसी चीज़ रहती है जो मेरे अलावा भी मौजूद है, पर वो जिंदा नहीं है। केरल में ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है तिरुपल्ली। उसका यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब कहानी है, जो कि अजीबोगरीब सुनने में लगती है। जब आप उसको सुनोगे तो ये खौफ के नाम पे तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए दोस्तों 3 लोग गए थे ट्रैकिंग करने के लिए। उन तीनों लोगों को वहाँ पे किसी एक ऐसी चीज़ ने रोक लिया था जो कि इतनी शक्तिशाली थी, और वो इस दुनिया की थी ही नहीं, वो दूसरे दुनिया की थी। मानो वो भूतों की दुनिया से हो, आत्माओं की दुनिया से है। और दोस्तों, ये कहानी आपको एकदम सुनने लायक है। आप इसको अंत तक सुनिए। एंड अगर आप ट्रैकिंग पर जाते हो तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। इस चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कहानी शुरू होती है। और दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आज से 6 साल पहले घटी थी। सुहाना, राजीव और शिव नाम के 3 दोस्त थे। तीनों कॉलेज के दिनों में मिले थे। ये बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनको भी जॉब लगना शुरू हो गया था। और जैसे कि हर घर में होता प्रेशर होता है जॉब का, तो सबकी जॉब लग गई। सब एक दूसरे से अलग हो गए। तीनों दोस्त अपनी अपनी जॉब में लग गए थे। व्हाट्सएप पर ही बात होती थी। एक दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। लेकिन एक दिन राजीव ने कहा व्हाट्सएप पर, चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि केरल का एक अथरापल्ली एक फॉरेस्ट जगह है, वो बहुत अच्छा है, वहाँ चलते हैं। जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक जाने वाला था। फॉर द ट्रैकिंग, फॉर द ब्यूटीफुल लोकेशन, फॉर द वाटरफॉल। सब ने सोचा कि वहीं अथरापल्ली ही हम जाएंगे और सब राजी हो गए। और मेरा मानना है कि इस फॉरेस्ट में आपको भी एक गलत चीज़ है जानने के लिए, जो कि आपने सोच रहे होंगे जाने के लिए। आपको पता भी नहीं है कि वहाँ एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है कि आप आओ मेरे पास, जो कि काले साए में अभी छुपी हुई है। जब आप वहाँ पर अपना पहला कदम रखोगे, वो भी अपना पहला कदम रख देगी और वो आपको कुछ नहीं देगी, सिर्फ आपसे लेगी। वो है ज़िंदगी। यही उसकी कीमत है। और इसी चीज़ से वो लोग एकदम अनजान थे। वहाँ का इतिहास उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। एकदम सिंपल लोग थे इन चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी वो लोग अतरापल्ली फॉरेस्ट गए। वो लोग अभी उस फॉरेस्ट के करीब पहुँच गए थे। एंड सीरियसली दोस्तों, उन्होंने जो सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के लोकेशन एकदम इंजॉय करने लगे, बिल्कुल इंजॉय करने लगे। अभी यहाँ पे एकदम हंसी मजाक कर रहे थे, एकदम मस्ती कर रहे थे। एंड वो लोग बस घूमते घूमते हर जगह घूमी। फिर उनको दूर एक वाटरफॉल दिखाई दिया। अभी सब ने कहा, सुहाना, राजेश, शिव, सब ने कहा चलो वहाँ उस वाटरफॉल पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अतरापल्ली। ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर रियली में बहुत ब्यूटीफुल जगह है। वो लोग उस जगह पर गए, उस वाटरफॉल के पास गए। वहाँ पर उन्होंने नहाया धोया और नहा धोने के बाद उन्होंने
फ़ोटो खींचना शुरू किया। एंड जब सुहाना, राजीव और शिव ने जब एक सेल्फी ली थी, उस वक्त जब सुहाना ने बहुत ध्यान से देखा तो उस फ़ोटो में एक बच्चा दिखाई दे रहा था। उसे फ़ोटो में बहुत अजीब सा लग रहा था सुहाना को कि ये फ़ोटो में बच्चा कहाँ से आया, क्योंकि अभी उनके पास कोई आसपास था भी नहीं और जो लोग थे वो बहुत कम थे, उनमें कोई बच्चा भी नहीं था आसपास। फिर उसने ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्त ने भी कहा कि यहाँ पर तो कोई बच्चा है नहीं, तो इस फ़ोटो के अंदर बच्चा कहाँ से आया। सुहाना को यह बहुत अजीब सा लग रहा था और थोड़ी वो घबरा भी रही थी। अब वो तीनों ने सोचा कि चलो आखिरी बार वाटरफॉल में डुबकी मारते हैं, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। वो फिर नहाने के लिए वाटरफॉल में डुबकी उन्होंने मारी। उसके बाद सुहाना और शिव ये तो बाहर नहाकर निकल आए, लेकिन जो राजीव था वो जैसे ही बाहर आने वाला था उसको उसके पैर को किसी ने नीचे से खींचा। राजीव को लगा कि कोई मेरा पैर नीचे से खींच रहा है और मुझे पानी में डुबा रहा है। फिर उसने नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजीव फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका पैर खींच के कोई उसको पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। राजीव को बिल्कुल बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसको नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, लेकिन रियलिटी में उसको महसूस भी हो रहा था। ये वाली चीज़ सुहाना और शिव ने फिर बोला, राजीव तू बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर राजीव ने बोला कि यार मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई नीचे की ओर खींच रहा है, मेरा पैर नीचे की ओर खींच रहा है। फिर सुहाना और शिव दोनों ने मिलकर राजीव को पकड़कर बाहर खींचा और राजीव बाहर आ गया उस वाटरफॉल से। उसने बाहर निकलने के बाद यही बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर पकड़ के कोई मुझे नीचे की ओर खींच रहा है। अब जब राजीव ने ये बात शिव और सुहाना को बताई थी, उस वक्त दोनों भी सोच में डूब गए थे कि राजीव तो हमारे साथ मजाक नहीं करेगा, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ है। उस फोटो में भी उस बच्चे की तस्वीर सुहाना के दिमाग में चल रही थी। वो लोग धीरे धीरे उस फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे थे। उस जंगल से एक्चुअली उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बाहर आ रहे हैं जंगल से, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। वो लोग कितनी भी कोशिश करते घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रहे थे। अब वो चीज़ उनको एकदम खूबसूरत दिख रही थी, नज़ारे दिख रहे थे। अब वो सब एकदम मातम में बदल गए थे। एक डरावने काले साए वाले जंगल में, क्योंकि धीरे धीरे करके अंधेरा भी हो रहा था। उन लोगों ने सोचा था कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे और शाम को जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब देखते ही देखते शाम हो गई थी। शाम ने ऐसी करवट ली कि बहुत तेजी से अंधेरा होने लगा था वहाँ पर। अभी डर का माहौल बहुत ज़्यादा था तीनों के अंदर। उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि अभी जानवरों के अलावा वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती थी जैसे भूत प्रेत जंगल में, जिनसे हमें डरना चाहिए। और ये तीनों में से किसी ना किसी को ऐसा मन में था कि राजीव को पता था कि सारा रास्ता कि कहाँ से बाहर जाना है, कैसे निकलना है, लेकिन उनके पता होने के बावजूद भी वो तीनों घूमकर एक ही जगह पर वापस आ जा रहे थे। दोस्तों, अब सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। फिर सुहाना ने, राजीव ने, शिव ने, तीनों ने अपने फ़ोन चेक किए। वहाँ पर जीरो नेटवर्क दिखाई दे रहा था, एक भी लाइन नहीं आ रही थी, एकदम जीरो नेटवर्क हो गया था। अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे और ना उन्हें कोई कॉल कर सकता था। जीरो नेटवर्क होने की वजह से वो इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकते थे कुछ भी। अब उनको सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें आज की रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। अब राजीव को ही नहीं बल्कि सुहाना और शिव को भी यही लगने लगा था कि कुछ तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इतने सारे लोग हमारे आसपास घूम रहे थे और अभी यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है। पूरा का पूरा जंगल मानो जैसे सन्नाटा सा छा गया हो जंगल में। हमारे आसपास कुछ तो गलत है। लेकिन हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी आ जाएंगे और शाम को चले जाएंगे, और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कम वक्त हुआ है हम लोगों ने गुजारा है इस जंगल में, और वो लोग भी इतनी तेजी से गायब हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी शैतान को देख लिया हो और एकदम से पूरा जंगल खाली हो गया हो। यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात। अब धीरे धीरे करके
सबको एकदम अजीब और गरीब आवाज़ें आ रही थी। अजीब सी आवाज़, इधर से कभी उधर से हवा चल रही थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर से आर पार हवा जा रही हो। हवा तो चल रही थी, लेकिन जो आसपास के पेड़ थे सबसे ज़्यादा डरावने लग रहे थे। वहाँ से किसी की तो आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की नहीं, किसी इंसान के नहीं, किसी आदमी की नहीं, एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे करके अभी सुहाना को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई तो मेरे करीब आ रहा है। फिर वो भागने की कोशिश करने लगी और उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वह वापस से उठी एंड वो चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर मुड़ चुका था। फिर तीनों ने एक जगह रुके और वो लोगों ने सोचा कि शायद सच में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा सिर्फ महज एक वहम है। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अब शाम नहीं, रात हो चुकी थी एंड देखते देखते सुहाना को भी अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन इसी के साथ उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका पैर थोड़ा ठीक हो गया था। और उसने बोला कि मैं अभी ठीक हूँ, अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं, अभी अंधेरा ही तो हुआ है। वो लोग उठे, वापस से उठे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, फिर से वो आवाज़ आने लगी, तेज हवा चलने लग गई, वापस से वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। अब तक सिर्फ बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो बच्चा भी दिख रहा था, आसपास हर जगह घूम रहा था। वो उनके चारों ओर बस घूमे जा रहा था, कभी लेफ्ट में दिखाई देता, कभी राइट में दिखाई देता, कभी आगे दिखाई देता तो कभी पीछे से आते हुए दिखाई देता। उसकी उम्र महज 6 या 7 साल की ही होगी, उससे ज़्यादा का नहीं लग रहा था। अचानक से उन लोगों के सामने वो बच्चा आ गया और सुहाना के एकदम सामने खड़ा हो गया। वो फटे पुराने कपड़े पहने था उसने और उसके हाथ में एक फूल था। उसने सुहाना को कहा, दीदी आप ये मेरी बहन को दे देना। उसने मुझसे मांगा था, पर मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था इस फूल को तोड़ने के लिए, लेकिन उस पेड़ की टहनी टूट गई और मैं नीचे गिर गया और मेरी मौत हो गई। उसके बाद वो अपनी बहन को फूल नहीं दे पा रहा था और ना ही अपनी बहन के करीब जा रहा था। बस दीदी आप ये फूल मुरझाने से पहले मेरी बहन को दे देना। अब सुहाना अपना होश खो बैठी थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था, जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि अब वो बच्चा उसके सामने खड़ा नहीं था, वो गायब हो चुका था। उन तीनों को समझ में आ गया था ये और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे की आत्मा है जो कि इस घने जंगल में घूम रहा है, भटक रहा है। राजीव अभी मुड़ के जाने की भी कोशिश करने लगा था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसको वही बच्चा वहीं पर दिखाई दिया, हंस रहा था और उसके हाथ में फूल थे। वापस उसने यही बात कहा, भाई ये फूल मेरी बहन को दे देना। जहाँ पर भी वो मुड़ रहे थे वो बच्चा वहीं पर दिखाई दे रहा था, उसको हर जगह वही बच्चा दिखाई दे रहा था। वो एक ही जगह पर अभी रुक गए सब लोग। वो बच्चा था, उसने अभी एक तरफ इशारा किया कि यहाँ पर जाओ। वो लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है एकदम मिट्टी के अंदर, एकदम परफेक्ट। लेकिन उनको समझ में आया कि शायद ये सारी हड्डियाँ इसी बच्चे की है और इसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। तीनों बच्चे की हड्डियाँ देखकर चौंक गए थे। फिर उनको समझ में आ गया। फिर उन्होंने उस बच्चे से माफ़ी मांगी और कहा, उस वक्त शायद आपकी मदद किसी ने नहीं की, इसलिए आपकी मौत हो गई, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे। इस हड्डियों को हम जंगल से बाहर ले जाएंगे और आपके परिवार वालों को दे देंगे और कहेंगे कि आप इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करें ताकि आपके बच्चे को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर वो बच्चा वहाँ से चला गया और उनके बाद उन तीनों ने उस बच्चे की हड्डियों को जंगल से बाहर लेके चले गए और उसके परिवार वालों को दे दिया। वो कहा कि आप अपने बच्चे का क्रियाक्रम अच्छे से कर सके और कहा कि आपका बच्चा अभी भी उस जंगल में भटक रहा है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, किसी भी इंसान की मोक्ष की प्राप्ति के लिए अंतिम संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि मरने के बाद
चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो, अच्छे से अंतिम संस्कार नहीं किया तो उस इंसान की, उस औरत की या उस बच्चे की आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि किसी की भी मौत हो तो अच्छे से अंतिम संस्कार करें। इस हादसे के बाद उन तीनों ने उस होटल के रूम में तीनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और फिर सोचा कि कितना भयानक समय होगा, वो कितना भयानक दर्द देने वाला समय होगा उस बच्चे को जब उस बच्चे की मौत हो रही होगी। उन तीनों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस काम के लिए आए थे, जिस इंटरटेनमेंट के लिए आए थे, एडवेंचर के लिए आए थे, घूमने फिरने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ पर ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। उन्होंने पूरी लाइफ में आत्मा पर विश्वास नहीं किया था, आत्मा पर उन्हें यकीन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये सब होने के बाद सुहाना, राजी और शिव तीनों को भूत प्रेत आत्मा सब पर विश्वास हो चुका था। अब आपका क्या ख्याल है? क्या आपको विश्वास है भूत प्रेत पर? गुड नाइट, सायोनारा, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में।